नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। कश्मीर घाटी से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर तीसरे दिन भी पाबंदियों का दौर जारी है और कश्मीर के सभी जिलों में फिलहाल सख्ती का पूरी तरह से असर देखा जा रहा है। सभी जिलों में वॉइस कॉलिंग सेवा ही यहां बहाल की गई। इंटरनेट सेवा शुरू करने पर फिलहाल अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, कश्मीर में आज लगातार तीसरे दिन भी पाबंदियों का दौर जारी और कश्मीर के सभी जिलों में फिलहाल सख्ती देखी जा रही है और मुकम्मल तरीके से हर जगह पर नाकेबंदी की गई है। आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। आप देखिए किस तरह से कट्टरपंथी नेता सैयद अली शाह गिलानी की यहां पर मौत हो जाती है, उनका निधन हो जाता है, लेकिन उसके बाद ही यहां पर पूरी तरह से पाबंदियों का दौर जारी हो गया था। और मुकम्मल तरीके से आपको ये भी बताते चले कि जब से सैयद अली शाह गिलानी की यहां पर मौत हुई है, उनका निधन हुआ है, उसके बाद ही घाटी के अंदर पाबंदियों का दौर शुरू कर दिया गया था और आज तीसरा दिन है। और तीसरे दिन में भी आप देखिए सड़कों पर किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। कश्मीर के सभी जिलों में फिलहाल सख्ती का असर देखा जा रहा है और सभी जिलों में वॉइस कॉलिंग सेवा ही फिलहाल यहां बहाल की गई है। अभी तक कोई भी इंटरनेट चालू करने के लिए बात सामने नहीं रखी गई है कि कब तक इंटरनेट को बहाल किया जाएगा। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सैयद तजम्मुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, ये बताइए कि जिस तरह से अब यहां आप देखिए पाबंदियों का दौर शुरू हो गया है, मुकम्मल तरीके से किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हुई है वहां? बिल्कुल, आज बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। खासकर सैयद अली शाह गिलानी के जो घर है हैदरपुरा में, वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेज बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जबकि पर्यटक या टूरिस्ट जो वापस एयरपोर्ट से मुख्तलिफ जगहों पे जाने लगे थे, चूंकि पुलिस का नाका लगा है और आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेट के हवाले से ये खबर की जो कि ब्रॉडबैंड सर्विसेज कल से वॉइस कॉल चालू कर दी गई है और पहले से बीएसएनएल से ही वॉइस कॉल चल रही थी। अब दीगर जो जियो एयरटेल वगैरह है उन पे भी वॉइस कॉल चालू कर दी गई है। ब्रॉडबैंड सर्विस और फिक्स्ड जो जियो फाइबर है उस पर भी इंटरनेट बहाल कर दिया गया, लेकिन मोबाइल डाटा सर्विस को किसी भी वक्त बहाल किया जा सकता है, ऐसा इशारा मिल रहा है। शायद प्रशासन इस पे रिव्यू मीटिंग इस वक्त ले रहे हैं और उसके बाद जो इंटरनेट डाटा मोबाइल है। तजम्मुल, एक बात यहाँ पर साफ करना चाहेंगे, क्या इंटरनेट सेवा वहां पर पूरी तरह से बहाल हो गई है? इंटरनेट सेवा जो है, जो ब्रॉडबैंड की है या जियो फिक्स्ड फाइबर की है, वो चालू कर दी गई कल रात 10 बजे से ही। लेकिन जो मोबाइल डाटा सर्विस है उसको अभी तक बंद रखा गया है और इस पर रिव्यू मीटिंग कुछ इशारे मिल रहे हैं कि शायद किसी भी वक्त मोबाइल डाटा जो है उसको रेस्टोर किया जा सकता है, लेकिन अभी तक मोबाइल डाटा जो है वो रेस्टोर नहीं किया गया है। क्या लगता है तजम्मुल कि जिस तरह से कट्टरपंथी नेता सैयद अली शाह गिलानी की यहाँ पर मौत हो गई, उनका निधन हो गया, उसके बाद अगर माहौल खराब ना हो, उसी को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है कश्मीर घाटी के अंदर? देखिए, सिक्योरिटी के पास, प्रशासन के पास बड़ा चैलेंज ये था कि कहीं ना कहीं गायबाना नमाज जनाजा बड़ी तादाद में लोग ना आए या एहतियात के लिए ना आए, जिसकी वजह से प्रशासन ने पहले ही जो इकदाम उठाए हैं उसमें अभी तक ज्यादा फर्क दिख नहीं रहा। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में अफसोपुर, बांडीपोरा, बारामूला, कुपवाड़ा या शुपियान, कुलगाम, त्राल, अनंतनाग, हालांकि टाउन में जब आप कस्बों की बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट की, तो वहां पर बंदिशें हैं और कई जगहों पर पुलिस मौजूद है, लेकिन अभी भी 144 का जो धारा है वो नाफिजुल अमल है और उसमें किसी किस्म का परिवर्तन अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। मुमकिन है एहतियाती मुजाहरों को रोकने के लिए घरों में लोगों को पहले ही कहा गया कि 144 नाफिज है, लिहाजा आप घरों से बाहर ना आए, जिसकी वजह से जो मामूला की जिंदगी है वो अभी जो की तू है। ट्रेन सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद है। और ये बताइए कि धारा 144 कहाँ पर लगाई गई है कश्मीर घाटी के अंदर? घाटी के हर चप्पे पर, हर जगह पर, हर नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर 144 स्थापित किया गया है। ये आईजीपी कश्मीर और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और प्रशासन और पुलिस के सीनियर अफसरान की मीटिंग के बाद डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल और जो भी सीनियर अफसरान है वो खुद सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। कई बार हमने देखा साउथ और नॉर्थ के और सेंट्रल कश्मीर के कई इलाकों में सीनियर पुलिस अफसरान ने खुद कई इलाकों का दौरा किया और पुलिस, सीआरपीएफ और बाकी जो टुकड़ियां हैं वो बिल्कुल ग्राउंड पे मौजूद है और किसी भी वाकये को पेश ना आए। कब तक इन पाबंदियों को हटाया जाएगा, कुछ अंदेशा? देखिए, इसमें अभी चूंकि अभी तीसरा दिन है और उसके बाद कल का दिन बड़ा अहम है और उसके बाद हो सकता है कि
मंडे के बाद जो सिचुएशन है उसमें तब्दीली देखने को मिल सकती है। चलिए तजम्मुल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर आने वाले समय में पाबंदियों को खत्म किया जा सकता है। लेकिन आपको बताते चलें कि पूरी तरह से आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से कश्मीर के हर चप्पे चप्पे पर धारा 144 लगा दी गई है, क्योंकि कट्टरपंथी नेता सैयद अली शाह गिलानी का निधन होने के बाद ही ये पाबंदियां यहाँ पर लागू की गई थी कि किसी भी तरह का कोई माहौल खराब ना हो। उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर इंटरनेट को भी बंद किया गया था। लेकिन अभी कुछ और इंटरनेट को यहाँ पर खोला भी गया है। मुकम्मल तरीके से कब तक खुलेगा ये देखने वाली बात है। आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको बताते चलें कि नेशनल हाईवे के हवाले से ही बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर एक बार फिर से 2 दिन के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात बहाल हुआ है। मुगल रोड और सिंथन रोड पर भी यातायात को इजाजत मिली है और सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद एहतियातन यहां रास्ते रोके गए थे, बंद किए गए थे। सभी रास्ते खुलने से जरूरी रसद की सप्लाई भी अब बहाल हुई है। और बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस तरह से हाईवे बंद था, अब वहां पर यातायात को बहाल कर दिया गया है। मुगल रोड और सिंथन रोड की यहां बात हो रही है, जहां पर यातायात को इजाजत दी गई है। सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद यहां पर यातायात को रोका गया था, इस पर रोक लगाई गई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं यहां से आप अपनी गाड़ियां लेकर जा सकते हैं, रसद का सामान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा देर तक अगर इस रास्ते को बंद किया जाता तो जाहिर तरीके से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती। लेकिन 2 दिन के बाद ही यहां जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात को बहाल कर दिया गया है। मुगल रोड और सिंथन रोड पर ही यातायात को बहाल किया गया है, क्योंकि रसद से भरी हुई गाड़ियां यहां से निकलती हैं और जाहिर तरीके से अगर इन्हें ज्यादा देर तक यहां रोका जाता तो रसद रास्ते में खराब भी हो सकता था और लोगों को किल्लत से भी जूझना पड़ सकता था। लेकिन उसी को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन की तरफ से यहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है कि मुगल रोड और सिंथन रोड पर यातायात को इजाजत दे दी गई है। सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद ही इस पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। साफ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सिंथन टॉप को खोल दिया गया है। और यहां से अक्सर जिला किश्तवाड़ के लोगों की ये मांग रही है कि अगर इस रास्ते को खोला जाता है तो जाहिर तरीके से वो जल्द से जल्द कश्मीर घाटी का रुख कर सकते हैं, क्योंकि यहां से जितना भी जो सड़क संपर्क है वो पड़ता है, वो बहुत कम डिस्टेंस यहां पर है, जिसमें बहुत ही जल्द लोग यहां से कश्मीर तक रवाना हो सकते हैं, पहुंच सकते हैं। और अगर आज इस रास्ते को खोला गया है तो कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अजय शान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, ये बताइए कि काफी समय से ही लोगों की ये मांग रहती है कि सिंथन टॉप को जल्द से जल्द खोल दिया जाए, लेकिन सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद जब इस रास्ते को बंद किया गया था तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी के दौर से भी गुजरना पड़ा, लेकिन आज उन्हें सौगात जरूर मिली। जी बिल्कुल आशा, देखिए एहतियात के तौर पर जो ये रास्ता बंद किया गया था तो किश्तवाड़ में खासतौर पर दिल्ली की तरफ से एसेंशियल सप्लाई की कम्युनिटी की सप्लाई है वो प्रभावित हुई थी। और जो किश्तवाड़ डोडा के कई लोग हैं जिनके रिश्तेदार सुपरनाग और अनंतनाग में है, उनका भी जाना बंद हो गया था। लेकिन आज सुबह उनके लिए अच्छी खबर आई है कि प्रशासन ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी 2 दिन, अब उनको अलाउ किया गया है। सिंथन रोड से, सिंथन मार्ग से भी उनको अनंतनाग और वैली की तरफ जाने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन जो हमारे पास खबरें हैं कि एहतियात के तौर पर खुद लोग भी उतना ज्यादा सफर नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सैयद अली शाह गिलानी के डेथ के बाद माहौल वैली में बना था उसका असर यहाँ पर देखा जा रहा है। बेशक यहाँ पर कुछ खाने बंद नहीं हुआ, टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन लोगों की मूवमेंट काम जरूर देखी गई है वैली की तरफ। लेकिन प्रशासन ने आपको पहले रिस्ट्रिक्शन लगाई थी जिसकी को लेकर बात यहां सामने आई है कि रसद लेकर भी गाड़ियां यहां से पहुंच रही हैं, कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है। क्या रास्ते में ज्यादातर गाड़ियों को रोका गया था या सभी गाड़ियों को अभी निकाल दिया गया है? देखिए, इस मार्ग पर कोई भी इतना का कश्मीर बाउंड व्हीकल फंसा हुआ नहीं था। जितने लोग गाड़ियां थी वो देर शाम तक वहां पहले दिन की पहुंच गई थी। लेकिन जब डेथ हुई उसके बाद रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई थी, रास्ते में कोई गाड़ी रोकी नहीं गई। तो कहीं ना कहीं तो लोग अब आज से स्मूथली ट्रैफिक चालू हो गया है। लेकिन वैली की तरफ से उतनी गाड़ियां अभी किश्तवाड़ या डोडा की तरफ नहीं आ रही हैं। लेकिन यहाँ किश्तवाड़ और डोडा की तरफ से वैली की तरफ गाड़ियां जरूर गई हैं। तो देखना होगा कि आने वाले समय में क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं जो कश्मीर में माहौल बना हुआ है उसको देखते हुए यहाँ पर ट्रैफिक का फ्लो बड़ा कम देखा जा रहा है। जी आशा। चलिए अजय, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अजय शान हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर यातायात को बहाल किया गया है, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं आम लोगों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ जाएंगे और 40 केंद्रीय मंत्रियों का एक दल एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा और ये दल केंद्र शासित प्रशासन जो यहाँ पर है, अब किस तरह से बातचीत होगी ये देखने वाली बात है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश के अंदर शुरू की गई ये कवायद अब देखने वाली होगी कि विकास योजनाओं की समीक्षा किस तरह से होगी। वहीं केंद्रीय मंत्रियों के इस
दौरे को लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं और पंचायत के सदस्यों ने कड़ी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं और इन लोगों के मुताबिक पहले भी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों के दल दौरे कर चुके हैं और विकास योजनाओं के साथ साथ आम लोगों की समस्याएं भी सुन चुके हैं। लेकिन इन दौरों के बाद भी जनता की किसी भी समस्या का हल नहीं हुआ। वहीं कुछ लोगों ने इस दौरे को जनता को और आम लोगों के बीच दूरी को खत्म करने का भी करार दे दिया। चलिए आपको दिखा देते हैं कि इस दौरे को लेकर राजनीतिक दलों और पंचायत सहित अन्य लोगों का क्या कुछ कहना है। देखिए जा रहा है, इससे पहले भी 36 मंत्री के टूर पे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में यहाँ पे, लेकिन बैक टू विलेज प्रोग्राम हो, कोई भी यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए जो दावे उन लोगों ने किए थे कहीं पे भी वो वादा भी पूरा यहाँ पे नहीं किया। और आज की जो जम्मू कश्मीर की स्थिति है, मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में 3 भाजपा के MP हैं और इसमें एक प्राइम मिनिस्टर हाउस में मोदी साहब के साथ मंत्री के रूप में यहाँ पे बैठा रहता है। क्या 7 साल में उन लोगों को जम्मू कश्मीर के दुख दर्द का जानकारी हासिल नहीं हो पाई? क्या उनको यहाँ के भाजपा के विधायक और मंत्री उनको जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में अवगत नहीं करा पाए? कि आज मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में 70 से छोड़ के पूरी संसद का भी दौरा लगा दें, जम्मू कश्मीर के दिल की दूरी और दिल्ली तक वो दूरी तभी मिट पाएगी जब जम्मू कश्मीर में जो रियासत का दर्जा बहाल कर दें, ताकि जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों को उनकी प्रोटेक्शन, उनके प्रॉपर्टी की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के साथ जो वादा इन लोगों ने यहाँ पे किया वो वादा पूरा यहाँ पे कर पाए। 70 लोगों का यहाँ पे आना, करोड़ों रुपए का खर्च करना और जिसमें कोई भी यहाँ पे फ्रूटफुल रिजल्ट अभी तक उन लोगों का तरफ से नहीं निकला। वो पहला भी आए थे। हम चाहते हैं कि हमारी पूरी पंचायतों की समस्या सुने, लेकिन समस्या सुनने के बाद उस समस्या का संविधान भी करना उनका काम है। लेकिन यहाँ बैक टू विलेज 1 हुआ, बैक टू विलेज 2 हुआ, जो काम हमने बताए वो काम आए भी नहीं, अधूरे रह गए। कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो एक इलेक्टेड पॉपुलर गवर्नमेंट का मिसिंग होना, जनता और व्यवस्था के बीच एक गैप है, तो इस गैप की पूर्ति होगी, ये गैप खत्म होगा, इसको ब्रिज करेंगे ये जो मंत्रिमंडल आ रहा है। क्योंकि जनता की बातें बहुत कुछ, जनता को ये कार्यक्रम जो आगामी कार्यक्रम होंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल वो जनता को बताएगा, जनता की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनेगा। और जो एग्जीक्यूटिव्स यहाँ बैठे हैं, जो आजकल LG सरकार में जिनको पूरा फ्री हैंड है और वो पूरा सारा कुछ कंट्रोल करके बैठे, वो भी थोड़ा सा अकाउंटेबल होंगे, वो भी महसूस करेंगे कि कोई हमको देखने वाला टाइम टू टाइम यहाँ आता है और वो एक बेहतर तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे। ये मंत्री पहले भी आए थे, काफ़ी टाइम आए हैं। उनके आने की जो विजिट है हमारे JKUT को, उसका अब तक क्या फ्रूटफुल कुछ रिजल्ट मिला है या नहीं मिला, उसका पहले उनके विजिट से पहले एक जनता को लेखा जोखा देना चाहिए कि ये पिछली बार 70 मंत्री या जितने भी मंत्री पहले विजिट कर चुके हैं, उन्होंने जो अपने यहाँ पे लोगों के साथ आश्वासन दिए थे, उनको वादे किए थे, क्या वो सब ऑन ग्राउंड लोगों को डिलीवर हुए हैं कि नहीं हुए। दूसरा, मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितना इनका जो एक्सपेंडिचर है, जो इनके टू एंड फ्रो का खर्चा है, पैसा है, जो उनके रहने का, खाने का, पीने का, रुकने का और मोर ओवर जो इनका ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा बनेगा, अगर हम वो JKUT के लोगों की बेहतरी के लिए जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, जो DDC मेंबर्स, अगर आपने एक इंस्टीट्यूशन नया चलाया है, आप उनको CDF के तौर पे दे दें, तो काफ़ी हद तक जो DDC मेंबर्स हैं, जो DDC चेयरपर्सन है, DDC वाइस चेयरपर्सन है, या फिर PRIs हैं, पंचे सरपंचेस हैं, BDC चेयरपर्सन, आप उनको CDF में दे दीजिए, ताकि वो डायरेक्ट रूट पे लोगों के साथ मिले हुए हैं, वो उनको ज्यादा फायदा दे सकते हैं। टूरिस्ट विलेज नेटवर्क के तहत जम्मू कश्मीर के 75 गांव को पर्यटक गांव के रूप में ही यहां पर विकसित किए जाने के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के फैसले की चारों ओर सराहना हो रही है। आम लोगों के साथ साथ पंचायतों के प्रतिनिधियों ने भी उपराज्यपाल द्वारा जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों को सराहा है। उनका कहना है कि उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के विकास के लिए दिन रात एक कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि अब इस केंद्र शासित प्रदेश के 2 गांव भी पर्यटन के मानचित्र पर आ सकेंगे, जिनके बारे में फिलहाल कोई नहीं जानता। न्यूज़ पढ़ी है कि हमारे LG साहब ने जो 75 गांव हैं उनको पर्यटक स्थान बनाने का फैसला किया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। बहुत अच्छा जी उन्होंने डिसीजन लिया है। इससे जो उन्होंने कहा है कि बेरोजगारों को रोज़गार भी मिलेगा, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। हमारे LG साहब बड़े मेहनती हैं, जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत अच्छे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें LG साहब दिए हैं और
मेरी जी उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाँव जो जम्मू में हमारे हैं, जैसे हमारा प्रमंडल है और भी बहुत सारे गांव हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे हमारे जम्मू के गांव जो बड़े खूबसूरत हैं, पर्यटक स्थान बन सकते हैं, वो पहली सरकारों ने नहीं इतना ध्यान दिया उन पर। तो एलजी साहब इन गाँवों पर ध्यान दें, और बहुत अच्छा डिसीजन है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनको शुक्रिया करते हैं हम कि उन्होंने इतना अच्छा डिसीजन लिया है। सराहना करने ਜਿਹੜੇ गवर्नर साहब ने साढ़े मनोज सिन्हा उन्हें 75 ग्रां ਜਿਹੜੇ जम्मू कश्मीर ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ यात्रु आएंगे, अच्छे ਜਿਹੜੇ युवा की एक साधन मिलणगे टैलेंट दिखाने का, युवा ਜਿਹੜਾ अपना कलाकारी दिखाने का। पहले भी तो मन्निया गया साड़ा जम्मू कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ सब तो ज़्यादा ਜਿਹੜੀ फिल्म इंडस्ट्री है वो साढ़े जम्मू कश्मीर च रहिंदी ही। कश्मीर की ब्यूटी और जम्मू के कलाकार ਜਿਹੜੇ ने वो मन्ने दे है, साढ़े डुग्गर के कलाकार जम्मू के ਜਿਹੜੇ ने वो साढ़े पूरे देश के विदेशों में भी उनकी सराहना की जाती ही। तो कुछ हालात ऐसे बने जिहदे कन्नै 60-70 साल की साड़ी वो डुब्बी दी जां जिहड़ी आस्ता आस्ता भुलदी जा रही ही संस्कृति। तो अस बड़ी इस मीडिया थ्रू तारीफ करना चाहते हैं, बड़ी सराहना करना चाहते हैं उस गवर्नर की जिन्हें साढ़े अजे 75 ग्रां अच्छे जिहड़े डिवेलप करी है, और उस संस्कृति की पुरानी कला की जिहड़ी अज भी युवा नौजवान साढ़े कलाकार जिहड़े ने उनके अंदर छुपी दी ही वो बाहर लियांदी है। और अज जिहड़े साढ़े नौजवान ने अपना टैलेंट जिहड़ा कला जिहड़ी उनकी संस्कृति है वो दिखाने का जोश आई है उनके अंदर। आसमान को छू रही महंगाई ने पहले ही आम लोगों की कमर तोड़कर रख दी है, और रही सही कसर सरकार ने एक बार फिर से रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी पूरी कर दी है। रसोई गैस में सरकार द्वारा की गई बढ़ोतरी को लेकर आम जनता में सरकार के प्रति भारी रोष है, और लोगों के मुताबिक अगर बात करें तो इस सरकार ने राशन सहित तमाम चीजों के दाम बढ़ाकर आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पहले ही राशन और खाद्य तेल के दाम यहां पर अगर देखें तो आसमान छू रहे हैं, वहीं सरकार ने रसोई गैस के दाम बढ़ाकर आम लोगों की परेशानियों में और बढ़ोतरी कर दी है। क्या करना, कच्चे फुलके खाएंगे, ऐसे ही करके देते बच्चों को, पानी डोब के खा लो, खानी कितने गैस जी रोज चीज बरतन वाली वो भी महंगी कर दी है। देखो भैन जी रसोई का हर चीज की महंगाई है, केड़ी चीज तेल सस्ता, घ्यो सस्ता, कोई चीज सस्ती है। हुण रहिंदी खुंदी गैस कर दी महंगी इन्होंने। जिदन की सरकार आई है ना, दुनिया भुख ना मरन रही है। हर चीज गैस महंगी है, हर चीज महंगी है। क्या राशन जो रसोई का राशन है सारा महंगा है। बच्चे 2 साल से घर में बैठे हैं, लॉकडाउन आपको लगा ही है कोरोना की वजह से। जो प्राइवेट बच्चे हैं वो क्या करेंगे, अपने बच्चे कैसे पालेंगे। दिन ब दिन महंगाई आ रही, दिन दिन महंगाई आ रही है। अच्छी मोदी सरकार आई है, जीना हराम हो गया छोटे लोगों का। बड़े जो अमीर, जो बड़े लोग हैं अमीर, वो अमीर हो गए, जो छोटे वो गरीब हो गए। दिन ब दिन खाना, बच्चों को पढ़ाना कैसे है, लोग स्कूल में फीस कैसे देनी है, घर में कैसे कामकाज चलेगा, ये हमें बताओ कि गरीब आदमी क्या करेंगे इतनी महंगाई में, क्या करेंगे। कहाँ गैस के लिए उनको सोचना चाहिए, गरीब कैसे लोग खाना बनाएंगे, कहाँ जाएंगे। मिट्टी का तेल तो है नहीं, जो तेल लगाएगा जो कुछ का रिवाज है नहीं है। गैस नहीं होगी, गैस इतनी महंगी होगी, गरीब का आटा दाना, रोटी पकाना, रोटी खाना मुश्किल हो गया। गैस इतनी महंगी कहाँ से, किसको बांटे फ्री, बताओ हमें तो कोई फ्री नहीं मिला। हम तो पैसे दे के लेते हैं। आज 200 रुपया बढ़ गया, आज 100 रुपया बढ़ गया, आज 60 रुपया बढ़ गया, क्या करें, किसको बांटे, हमें बताओ, हमें तो कोई फ्री नहीं मिले ना। ये दिन ब दिन जब सुबह उठो तो पता चलता है 10 रुपये गैस महंगी हो गई है, 25 रुपये 50 रुपये महंगी हो गई है। भारत सरकार को ये समझना चाहिए कि एक आम आदमी की सैलरी इस तरह नहीं बढ़ रही जिस तरह से वो रेट बढ़ा रही है। कम से कम रसोई से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, गैस, सब्जी, दाल, इनके ऊपर नियंत्रण करें। आम आदमी का जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। किसी न किसी तरह वो सर्वाइव तो कर रहा है, पर वो ज़िंदगी अपनी अच्छी तरह से जी नहीं सकता। गवर्नमेंट को चाहिए कि रसोई संबंधित चीज़ें सस्ती करे, गैस के ऊपर विशेष ध्यान दें, गैस को सस्ता करे, राशन थोड़ा सस्ता करे, कम से कम बच्चों की एजुकेशन सस्ता करे, ताकि लोगों को, आम लोगों का जीना भी थोड़ा अच्छा हो सके, वो भी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकें। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली गैस के रेट बढ़ते जा रहे हैं। 25-25 रुपये लेके अभी तक 1000 रुपये पहुँच गया है। ऐसे ऐसे पेट्रोल के भी रेट बढ़े जा रहे हैं। जो आम आदमी है वो कैसे करेगा मैनेज, वो कैसे मैनेज करेगा। गैस तो डेली यूजेज है घर के लिए, वो कैसे मैनेज करेगा। हम अभी तो यही सरकार अपील है कि आप प्लीज़ इनके रेट कम कीजिए। हम सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि पहले सिलेंडर था 886 रुपये, उसमें 25 रुपये सिलेंडर बढ़ गया, दोबारा हो गया ये 911 रुपये। अभी 1 तारीख को और बढ़ा है ये 25 रुपये, तो अभी हो गया है 936 रुपये।
वो एक तरफ से तो गवर्नमेंट दे रही है गरीबों को, सिलेंडर भी मुफ्त दे रही है, चूल्हे मुफ्त दे रही है। अभी उन गरीबों ने सिलेंडर कहाँ से ख़रीदना है, वो तो लेके उन्होंने चूल्हे मतलब कोनों में डाल दिए हैं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे, सिलेंडर भराएंगे कहाँ से। तो दुनिया का इस वक्त किचन चलाना सबसे मुश्किल है। महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर सरकारी अवकाश की मांग तेज होती जा रही है और जम्मू से सटे मिश्रीवाला में महाराजा हरि सिंह जी को यहां कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इनके यहां प्रदर्शन किया है। उनके जन्मदिवस पर छुट्टी को लेकर ये मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मौके पर छुट्टी की मांग कर रहे लोगों का कहना है कि जम्मू से जीतकर जाने वाले नेताओं को अब जम्मू के हितों की भी बात करनी होगी और महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर छुट्टी की मांग उठाते हुए नजर आए। साथ ही कहा गया कि 12 तारीख को जम्मू के सभी संगठन एक बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर छुट्टी की मांग को लेकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। तरफ तो प्रोटेस्ट पूरे जम्मू हो रहे हैं, एक जन संकल्प करा रहे हैं, लोगों के मिला रहे हैं। जिस तरह अज के प्रोटेस्ट का सिलसिला है, मैं आखना चाहना कि सिर्फ और सिर्फ झूठे ला रहे, झूठे वादे किए जा रहे हैं। जम्मू का अफसोस रहता है कि जोड़े लोग जम्मू जित्ते जाते हैं, ऐसा नहीं है कि जम्मू की लीडरशिप नहीं है, जोड़े भी लोग सरकार बनाते हैं जम्मू जित्तिए जाते सरकार चाहते हैं, पर जित्तिए फिर सिर्फ और सिर्फ कश्मीर का राग आते हैं और कुछ नहीं करते हैं। मैं जिताना चाहता जम्मू के बेस पार्टियां जो जम्मू लीडर है कि अगर जम्मू के लोगों का वोट चाहिए तो जम्मू के लोगों के हित की गल करनी पौग, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की गल करनी पौग। और जो तुसें आख्या कि आने वाले दिन ज़्यादा छुट्टी नहीं होती है, ये नहीं सोचेंगे 23 सितंबर आ और बाद चुप हो जाएंगे। 12 तरीक पूरा जम्मू शहर किट्ठा होकर मीटिंग करा दा है। जम्मू के 100 को ज़्यादा संगठन जोड़े ने किट्ठे होइए इस मसले किट्ठे हो आते हैं और दिसंबर अगर छुट्टी अनाउंस नहीं होती है, सारा पूरा जम्मू जो बैठिए सलाह कर कि क्या असें दिल्ली तो रूल होना या जम्मू का अपना सिस्टम दिखना है। मैं पूरे नौजवानों की ये मैसेज देगा कि जड़ी भी सरकार आती है वो कश्मीर सेंट्रिक बनी जाती है। ये वक्त आई चुके है कि दिल्ली के फरमान उपर अस हूँ थले नहीं रहिए, जम्मू का कोई अपना सिस्टम दिखिए जिथे जम्मू की डिमांड च कोई चक्कर। लेकिन साड़ी जी मांग और डिमांड है ये महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन उपर है और सारे लोग ये सिर्फ राजपूत या दूई बरादरी का नहीं है, जिन्हें भी जम्मू के साढ़े डोगरे लोग ने, चाहे वो कुछ भी कास्ट ने संबंध रखते हैं, सरदार ने, ईसाई ने, राजपूत ने, ब्राह्मण ने, ये सारे का मसला साझा है। ये कोई एक जाति का एक कौम का मसला नहीं है और सारे अस मिलिए चीज़ चाहते हैं कि जो जम्मू का महाराजा हरि सिंह जी जिन्होंने साढ़े एकता के प्रतीक ने और उनके जन्मदिन पर जी छुट्टी होना बड़ी लाजमी है। और ये जिले साड़ी इलैक्शन का दौर चलिया, भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने असें ये आश्वासन दिता हा कि अस जिले भी पावर में आके महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर जी छुट्टी हासिल करके, लेकिन अफसोस है कि अज तक उनका इंतजार करा दिया, ना तो कुछ मिनिस्टर ने चीज़ की संसद से लिया, ना कुछ कैबिनेट मंत्री ने, ना कुछ। ये जो झूठे वादे अस उनके पर नहीं चलते। अस गवर्नमेंट की चेतावनी देना चाहते हैं कि जो रोज का साढ़ा प्रोटेस्ट है इसी दिखिए नहीं समझन, अस कुछ जम्मू का बंद करने जोड़ा लांचमेंट करके और जम्मू बंद करके अस और इन्हें शक्ति का प्रदर्शन का पता लगूग कि जम्मू के जोड़े डोगरे ने वो सिर्फ बोलते नहीं हैं और करते भी हैं। तो सरकार द्वारा ग्रामीण हलकों में विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के इन दावों की पोल खोल रहे हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जिला उधमपुर के चनानी ब्लॉक के पंचायत जिग के गांव बजीन, नरसू, चांज और गंजगढ़ के लोग। और इन लोगों का आरोप है कि आजादी के 74 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें नदी पार करने के लिए सरकार एक पुल नहीं दे पाई है और नदी पर बनाए गए अस्थायी पुल से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। साथ ही लोगों ने कहा कि कुछ वर्षों पहले यहां पर एक रोड का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं हो पाया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब इसके बारे में ठेकेदार से बातचीत की गई तो उसने टाल मटोल कर दिया। तो जम्मू के नानकनगर के सेक्टर 13 की लेन नंबर 1 में उस समय हड़कंप मच गया जब बिजली के खंभे में जोरदार धमाके के साथ बिजली की केबल की भीषण आग की लपटें जो है वो देखी गई हैं। और इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग और दमकल विभाग को भी सूचित किया है, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग के जवानों ने आग को बुझाया। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।